बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि पीएचपी के अंदर किस तरीके से हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। मगर डेटाबेस कनेक्टिविटी से पहले हमें ये समझना है कि पीएचपी के अंदर हम किस तरीके से सर्वर को चला सकते हैं और एक डेटाबेस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं और ज़ैम्प सर्वर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ज़ैम्प सर्वर कंट्रोल को आप ओपन करेंगे, आप सबके पास ये ज़ैम्प सर्वर होना चाहिए। और प्रीवियस जो मेरी पिछली क्लासेस हैं इनके अंदर मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। सबसे पहले हम अपने सर्वर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपाची को और MySQL को। इन दोनों को आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद ये जो MySQL सर्वर है, यहाँ पर इसके एडमिन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके एडमिन पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है ना, आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा आप सबको पता है और प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैं इसको डिफ़ाइन कर चुका हूं, तो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर। और ये जो आपके सामने इंटरनेट एक्सप्लोरर थोड़ा सा अलग टाइप से नज़र आ रहा है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज जो है, अभी जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर अपडेट हुआ है वो ही यहाँ पर हमें शो हो रहा है। और थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर मेरे सामने इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही MySQL एडमिन पैनल पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक एडमिन पैनल आ जाएगा। इस एडमिन पैनल पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर इस एडमिन पैनल पर यहाँ पर न्यू जो बटन नज़र आ रहा है आप सबको, इस न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आएगा डेटाबेस नेम। सो डेटाबेस नेम में दे देता हूँ, सपोज़ करें डेमो वन के नाम से दे देता हूँ। और आपके सामने यहाँ पर एक क्रिएट बटन नज़र आएगा, आपको इस क्रिएट बटन पर क्लिक कर दो। जैसे ही मैं इस क्रिएट बटन पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर देखें डेमो वन के नाम से मेरे पास एक डेटाबेस बन गई। डेटाबेस बनाने के बाद यहाँ पर ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये है हमारा टेबल का नेम। यहाँ पर आपको सबको नज़र आ रहा होगा क्रिएट टेबल नेम। तो यहाँ पर एक मैं टेबल का नाम दे देता हूँ। आप टेबल का नाम दे, सपोज़ करें मैं दे देता हूँ STD। ठीक है, टेबल का नाम देने के बाद आपके सामने इस तरीके से नंबर ऑफ़ कॉलम्स नज़र आएगा, यानी कि टेबल की जो हेडिंग्स होंगी वो कितने कॉलम्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4 है तो मैं 4 ही दे देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ से ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 देने के बाद सबसे पहले वाला जो आपके सामने आ रहा है, जो आपका यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने ना एक बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इस इंटरफेस में लिख लेता हूँ ID। सबसे पहले यहाँ पर ID देने के बाद यहाँ पर इंटीजर जो है डेटा टाइप आ रहा है मेरा, और यहाँ से हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं और इस ID को इंक्रीमेंट लगा देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आकर मैं इस ID को यहाँ से इंक्रीमेंट लगा देता हूँ, प्राइमरी की सेट कर लेता हूँ और इंक्रीमेंट्स लगा लेते हैं। यहाँ पर साइज़ वगैरह को मैं ओके कर देता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी साइज़ होती है वो यहाँ पर आ जाएगी। सही है, समझो कि ये मेरी सबसे पहले वाली जो हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग में सबसे पहले स्टूडेंट की ID आएगी और उसके बाद मैं यहाँ पर कर लेता हूँ स्टूडेंट नेम। ठीक है, और यहाँ पर कर लेता हूँ स्टूडेंट का कास्ट, और यहाँ पर हम कोई भी दे देना। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मेरा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है। आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट नेम, कास्ट, और उसके बाद हम दे देते हैं सपोज़ करें पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आएगा उसका टाइप, ID का टाइप तो हमेशा नंबर ही रहेगा। नेम में हम इसका टाइप चेंज करते हैं और यहाँ पर मैं देता हूँ वार्चार वेरिएबल इन कैरेक्टर। और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आ रही होगी लेंथ, मैं लेंथ देता हूँ यहाँ पर 20। ठीक है, कोई भी नंबर दे दें। देखें लेंथ का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए एक नाम के अंदर। जैसे मेरा नाम है अशरफ तो 6 कैरेक्टर्स आ जाते हैं। जैसे आपका नाम कोई और है, अब्दुल्ला, ऐसे कुछ भी XYZ जितने भी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आते हैं वो आपने यहाँ पर देने हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं देता हूँ कास्ट में भी ऐसे ही कर लेते हैं, हम 20 दे देते हैं। ठीक है, और पासवर्ड में भी हम जो है ना 20 दे देते हैं। और कास्ट में जो टाइप है वो दे देते हैं हम यहाँ से वार्चार, और पासवर्ड में भी टाइप दे देते हैं हम वार्चार वेरिएबल इन कैरेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर आकर हम क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं गो। ठीक है, यहाँ से सॉरी सेव कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये सेव हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। मैं सेव पर क्लिक कर लेता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस होगा।
प्रोसेस होने के बाद आपके सामने जो ये कुछ ऐसे ही कुछ इलीगल्स एरर्स वगैरह आ रहे होंगे, तो इन सब को आपने क्या कर देना है, इग्नोर ऑल कर देना है। ठीक है, इग्नोर ऑल करने के बाद आपके सामने इस तरीके से मे भी ये नहीं आएगा, मेरे सामने आ रहा है, आपके सामने ये कुछ भी नहीं आएगा। और यहाँ पर मेरी टेबल बन चुकी है, तो मैं टेबल पर क्लिक करूँगा तो मेरी टेबल इस तरीके से आ रही है। यहाँ पर आ रही है ID, उसके बाद नेम, उसके बाद कास्ट और उसके बाद पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, और इनके अंदर अगर हमने वैल्यू को इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पर मेरे सामने एक इंसर्ट का बॉक्स नज़र आ रहा होगा, आप सबको आपके सामने बटन नज़र आ रहा होगा, आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा वैल्यू, अब देखिए हम ID में तो नहीं देंगे क्योंकि ID को हमने प्राइमरी और ऑटो की रखा हुआ है। मैं नेम देता हूँ यहाँ से अशरफ और कास्ट देता हूँ सपोज़ करें ABC, और यहाँ पर पासवर्ड देता हूँ मैं 1234, और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको गो करने के बाद यहाँ पर मेरा इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना है, आपने दोबारा से यहाँ पर ये जो टेबल का नाम STD है यहाँ पर आकर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं और इग्नोर ऑल कर देते हैं, ये छोटे मोटे एरर्स आ रहे हैं, वैसे तो नहीं आने चाहिए, यहाँ पर आ रहे हैं तो इनको हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ दोबारा से, और यहाँ पर ये एरर आ रहा है। एरर किस चीज़ का आ रहा है, वो ये एरर आ रहा है कि यहाँ पर एरर को नहीं आना चाहिए, और हम देख लेते हैं यहाँ पर क्यों एरर आ रहा है। और यहाँ से हम जो है ना, यहाँ पर चलो उन एरर को हम छोड़ करना, यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये देखें आपके सामने वो जो कुछ एरर्स आ रहे थे उनको छोड़कर यहाँ पर आपके सामने ये टेबल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ID आ रहा है, नेम आ रहा है, कास्ट आ रहा है और पासवर्ड आ रहा है। इस तरीके से इस एरर से कोई इतना खास ताल्लुकात नहीं है हमारा, और वैसे तो आपके पास तो ये नहीं आएगा, मेरे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं कुछ डुप्लीकेट कीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और इंसर्ट में दोबारा से मैं एक वैल्यू और इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ABC, और नेम में लिख लेता हूँ सपोज़ करें उमेश कदीर या कुछ भी XYZ, और कास्ट में लिख लेते हैं हम ABC दोबारा से, और पासवर्ड भी हम दे देते हैं कुछ भी XYZ। ठीक है, दोबारा से हम इसको गो कर लेते हैं। कुछ इग्नोरेंस में भी आ सकती है मगर इस बार नहीं आई। ठीक है, कभी कभी आ सकती हैं, वैसे तो नहीं आती मैन्युअली, यहाँ पर आ गई। तो मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ तो देखो अब जो है ना, जब मैं टेबल में आ रहा हूँ तो थोड़ा सा कुछ इस तरीके से आ रही है, मगर हमें इसको इग्नोर करके अपनी वैल्यू को, अपने रिजल्ट को देखना है। तो ये देखें यहाँ पर ये ID जो ऑटो इंक्रीमेंट हो रही थी वो हो रही है, और उसके बाद एक और मेरा जो है ना जो वैल्यू है, जो डेटा है वो इंसर्ट हो चुका है। ये डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर हमने टेबल बनाई, टेबल के अंदर हमने वैल्यू इंसर्ट करना सीखा। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको और मज़ीद देखेंगे और मज़ीद सीखेंगे। सो आज इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।